डाटा में, स्टैटिस्टिकल में और कलेक्शन पढ़ लिए थे, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन में बता चुके थे कि लर्निंग का डाटा का क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑन द टाइम को क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं और एरिया को जियोग्राफिकल, मैग्नीट्यूड के आधार पर क्वांटिटेटिव और एट्रीब्यूट्स में क्वालिटिव होगा। अब इसके स्टैटिस्टिकल सीरीज में पढ़ चुके थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज है, इंडिविजुअल खाली छूछे रहेगा, डिस्क्रीट में 2 चीज़ रहेगा, इसके आए थे। अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव पढ़ रहे थे। अब हमको आना है सिंपल एंड कम्यूटेटिव सीरीज। उसके बाद बच रह गया ये ओपन सीरीज सब, ठीक। तो इसमें से डाटा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब वही चीज़ है पढ़िए। यही चीज़ क्या, इंडिविजुअल सीरीज, में 5 ऑप्टेंड बाय 5 ऑप्टेंड, 10, 15, 20, 25 सब एक ही चीज़ रहेगा, ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में 2 चीज़ बढ़ जाएगा। देखो, मार्क्स ऑब्टेंड किया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग से बताया गया, और इसमें सिर्फ मार्क्स बताया गया था 5 स्टूडेंट का, लेकिन उसमें दर्शाया रहेगा सब। और कंटिन्यूस में ये सब पढ़ रही थी। एक्सक्लूसिव में वही देखे थे कि जहाँ से अंत हुआ वहीं से फिर क्लास इंटरवल शुरू हुआ था, एक्सक्लूसिव में। और अगर उससे ज़्यादा बढ़ के शुरू हुआ क्लास इंटरवल, देखिए जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से ना चालू होकर उससे बड़ा से चालू हुआ, तो ये हो गया इंक्लूसिव सीरीज। अब देखिए सिंपल एंड कम्यूटेटिव सीरीज, ये नंबर, ये क्या है इसका, ये में बोल रहा है सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। कैसा रहेगा फ्रीक्वेंसी, एकदम सिंपल। इन दिस सीरीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली, अलग अलग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव सीरीज, यानी कि कम्यूटेटिव का इसमें कोई भाग नहीं रहेगा, इसीलिए तो बोला गया नॉन कम्यूटेटिव नहीं रहेगा। एज देयर आर कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, समेसन, एक को जोड़ो फिर बढ़ेगा, जोड़ो फिर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जोड़ते जोड़ते बढ़ना है और लास्ट में टोटल आ जाता है, ठीक है। जैसे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, क्लास इंटरवल 7, 17, 20। ये पहले सबसे पहले तो कम्युनिटी में है नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार कम्युनिटिव रहेगा मतलब हमेशा बढ़ते घटते हैं, ये नॉन कम्युनिटिव है। और इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल, जो है 100 से 20 7 हुए तो 17 का 20 को 14 58, फिर टोटल जोड़ना पड़ता है। देखो अब बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज, ये भी एक तरह से फ्रिक्वेंसी है और कम्युलेटिव भी एक तरह से फ्रिक्वेंसी है। लेकिन कम्युलेटिव में क्या होगा, सिंपल से फंडा, या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में रहेगा। तो इन दिस सीरीज इकोनॉमी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल्स आर एग्रीगेटेड, दिस आर फाउंड बाय एडिंग द सक्सेसिव और प्रोसीडिंग, मतलब बढ़ते जोड़ा जाता है, जोड़ जोड़ के बढ़ता है या फिर घटता है, सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसीज इन द ग्रुप्स। अब इसमें भी तो कम्यूटेटिव एक बोले बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, इट मीन्स एक लेस देन कम्यूटेटिव सीरीज होगा और एक मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज। इन दिस सीरीज लेस देन, इन दिस सीरीज फ्रीक्वेंसीज आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, तो यहाँ से देखो 7, 17, 24 दिया था, 7, 17, 20 और फिर 14 दिया था, तो 7 है, फिर कितना 7 प्लस कितना हो गया 17, क्या हो गया 24 की, नहीं देखो 24 है, मतलब ई है, एक ही है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 24 है तो कितना 7 और 17 जोड़ के बना फिर 44 है, 44 उसके पीछे वाला क्या है 24, 24 और प्लस कितना 20, 44 हो गया। फिर इसके 44 में कितना जोड़े कि 58 आ जाए, तो 14, लेकिन इसी तरह जोड़ जाए। तो क्या हो गया मेरा लेस देन, बढ़ते क्रम में नहीं लेस देन बढ़ते क्रम। बोल क्या रहा 100 से कम, यानी कि 100 से जितना भी उतना, 200 कम में क्या 100 शामिल हो गया जो कम, इसीलिए जोड़ा जाता है, सिंपल। अब यहाँ तक मेरा है क्या, अब मेरा मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इन दिस सीरीज फ्रीक्वेंसीज आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। मोर देन 0, यानी कि 0 से जितना भी मेरा टर्म्स आएगा फ्रीक्वेंसी सारे को ऐड कर ले। देखो यहाँ 58 दे दिया टोटल। फिर मोर देन 100, यानी कि 0 से 100 के जो बीच आता है उसको छोड़ के बाकी वो सब मोर देन मतलब 100 से ज़्यादा, 0 से 100 के बीच जो आता है उसको हटा दे, यानी कि 58 में उसके पहले घटा दो, 58 में कितना घटा दो, जो 0 से 100 के बीच जो डाटा दिया रहेगा उसको, तो 58 देखो 7 प्लस 17 प्लस 20 से जोड़ा था यार, 58 में क्या था कितना था, 17 प्लस 20 प्लस 7 था। देखो 58 कितना था 7 था, देखो दिख रहा है 7, यहाँ है कौन 7 है, 7 घटा दी क्या बचे क्या। फिर मोर देन 200, यानी कि अर्ज मोर देन 200 मतलब दूसरे जो कम था वो सब नहीं जोड़ेंगे, बाकी वो बचा कौन एक 34 बचा। फिर मोर देन 300 मतलब 300 के आगे या फिर 300 में जो है उसी को लिया जाएगा, उससे कम नहीं लिया जाएगा, तो उससे कम इतना घटाते जाओ, वही होता है। यानी कि अगर इसको बनाना है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो किस तरह मोर देन 400, यानी कि यहाँ दिया कितना 14, तो 14 में कितना का टाइम, अगर इसको बदलना है तो 14 में कितना बड़ा, और 14 में कितना जोड़ें कि थी 14 यानी कि यहाँ ये सेम है, ठीक
जीरो जोड़ेंगे छेदम कितना जोड़ें कि 34 हो जाएगा। कितना जोड़ें 14 34 घटा दो, कितना जितना बचेगा वो होगा, इसके घटा दो, इसके घटाते जाओ। अब आता है मिड वैल्यू सीरीज। तो व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन इन अ सीरीज देन दिस मिड वैल्यू इज सीरीज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे 2.5 ये मिड वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है, मिड वैल्यू इतना है, अभी क्लास इंटरवल हमको निकालना है। कैसे निकालना, सिंपल सा मैटर। मिड वैल्यू है दो, कोई दो को अंतर करो मतलब घटाओ। तो 7 में 12 जो भी घटाएंगे 5 आएगा। जैसे 7 7.5 में 2.5 तो 5 5 खत्म, 7 में 2 ये 5 बैठे। अब ये पहला क्लास इंटरवल पहला मिड वैल्यू को एक बार जोड़ो 5 जो आता है, मतलब 2 से भाग करके, सॉरी अंतर करो, अंतर को क्या करो 2 से भागा दो। 2 से भागा देने के बाद क्या करना है हमको, 2 से भागा देने के बाद हमको जो आता है उसको जोड़ो और फिर घटाओ। जैसा कि देखो, जैसे मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास इंटरवल L1 प्लस L2 बटा 2, ये क्या है मिड वैल्यू, MD MV मिड वैल्यू। तो यही वही होता है, मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू जितना है 2 से गुना करते हैं हम लोग, नहीं यहाँ से नहीं, तो मतलब सिंपल से फंडा उसी तरह से होगा कि 2.5 ये दोनों का अंतर कितना उतना, फिर 2 से भाग देते हैं उसको, और L1 फिर 2.5 है, इसको जोड़ो, 5 का आधा कितना अंतर, 5 का आधा 2, 5 का 2 से भाग देंगे तो 2.5, 2.5 भाग 2.5 0, मतलब 2.5 माइनस 2.5 सॉरी, 2.5 माइनस 2.5 0 एंड 2.5 प्लस 2.5, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, कितना देखो 5, फिर इसमें देखो अब 0 से 5 यानी कि अंतर भी मेरा 5 हो गया, और फिर यहाँ था 8.5 फिर 7.5 पे कितना 2.5 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि फिर तुरते तुरते बनते जाओ 0 से 5 5 10 10 से 15 15, और क्लास इंटरवल सेम रहना चाहिए, क्लास इंटरवल सेम। ये भी हो गया, मिड वैल्यू से बन जाएगा। इसी तरह अपने से एग्जांपल लेना है और बनाना है, ठीक है, कोई ज़्यादा लेंथी काम नहीं कर, अपने से भी एग्जांपल और अपने से बनाए तभी बनेगा। फिर देखो 0 से 5 5 जैसे बन गया, सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी छेड़ना नहीं। फर्स्टली देखो करना क्या है, यहाँ पे प्रोसेस दिया गया, हम समझा देंगे। फर्स्टली द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मिड वैल्यूज इज कैलकुलेटेड, तो 7.5 में 5 घटाए, डिफरेंस इज डिवाइडेड बाई 2, इतना 2.5 आया, हाफ ऑफ द डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट मिड वैल्यू, पहला जो मिड वैल्यू होगा उससे घटाना है, उसके बाद फिर जोड़ना है, वही चीज़ बोला गया। तो एक बार 0 आया, एक बार 5 आया, देखो यहाँ से 0 सॉरी नहीं दिख रहा 0 5, ठीक है, थोड़ा सा कॉपी सीधा करो जी, दिख रहा है। अब होता है ओपन एंड सीरीज, इन दी सीरीज लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन, फर्स्ट लोअर लिमिट ही छोड़ो, इन दी सीरीज अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन, मतलब अप लास्ट और अपर नहीं दिया रहेगा, बिलो और एबव वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट लास्ट क्लास, अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज्ड इंस्टेड ऑफ लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास को एंड अपर लिमिट लास्ट क्लास को। अच्छा अपर ये पहला क्लास इंटरवल है, दूसरा तीसरा चौथा यानी कि कौन चीज़ सबसे अपर मतलब लास्ट है, तो लास्ट है यानी कि अरे अगर इससे रहेगा, ये लास्ट मतलब अपर है, और ये फर्स्ट है मतलब लोअर, फर्स्ट क्लास को लोअर लिमिट और इसको, लेकिन क्लास इंटरवल में इसे ऐसे देखा जाता है जैसे 10 से 20, अब इस क्लास इंटरवल में 10 क्या है लोअर लिमिट और 20 क्या है अपर लिमिट। तो बिलो 10 तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बिलो 10 बोला है, तो देखो दोनों के बीच अंतर कितना है 10 से 20 के बीच जो दिया है उसे, तो 10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10 का अंतर बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए बिलो 10 यानी कि 10 से पीछे लेना पड़ता है, तब 10 से पीछे जाएगा 10 कितना हो 0, तो 0 10 खत्म, फिर एबव 30, फिर यहाँ कितना बनाएंगे 30 यहाँ पे है तो वहाँ भी यहाँ पे क्या ना हो जाएगा, यहाँ खत्म वहीं शुरू था 30 से होगा एबव 30, 30 से क्या बनेगा 40 के बीच, एबव 30 मतलब 30 लोअर लिमिट 30 हो जाएगा, और बिलो मतलब कि बिलो बोल रहा है यानी कि जो बिलो जितना बोल रहा है वो आपका अपर लिमिट होना चाहिए, और एबव 30 यानी कि 30 आपका लोअर लिमिट होना चाहिए, यानी कि 30 पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि बनाएगा तो कैसे होगा 30 और 40, ये लोअर लिमिट बन रहा है, और यहाँ 10 बोल रहा है बिलो यानी कि अपर लिमिट 10 बन रहा है। You calculate class size which is evident from second and third class interval is 10. This is 10. Accordingly, keeping the class same class size, the above table will be given. मतलब वही अंतर करके पहले देखना पड़ेगा 10 आता है 10 में। अब ये लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है प्रेजेंटेशन, फिर से बता रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हो गया, अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होगा। स्टैटिस्टिकल्स में बहुत सारे पढ़ें, और ये थी आडम स्मिथ के बारे में स्टैटिस्टिकल्स का कौन जन्मदाता, फिर बहुत सारे रॉबिन्स देखें, रॉबिन्स के बारे में पढ़ें, सैमुअल्सन के बारे में पढ़ें, और सैमुअल्सन रॉबिन्स मार्शल के बारे में पढ़ा रहता था, चार जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए थे।
तो एक्वाटिक इकोनॉमी सब भी आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है क्या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। सबसे पहले टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, एक टेक्सचुअल के रूप में, टेबुलर के रूप में। इसमें भी दो तरह से ऑब्जेक्टिव, इसेंशियल्स ऑफ गुड, एसेंशियल्स ऑफ गुड, मतलब गुड टेबल के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा था। कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, टाइप्स ऑफ टेबल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में कि देखो बार डायग्राम, ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि बार डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या वन डायमेंशनल डायग्राम्स। और पार डायग्राम्स अभी बताएंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है क्या टॉपिक को जानते हैं। दिस रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट, एक्सिबिशंस ऑफ डाटा इनटू टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स सो दैट लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कलेक्टेड मेजरमेंट। ये क्या है कलेक्टेड मेजरमेंट, मतलब एक प्रेजेंटेशन बेटा क्या ग्राफिकली या फिर लॉजिकली कुछ भी तरह से टेबल्स के रूप में, ग्राफ्स के रूप में किस तरह हमको दिखाना है और उसको प्रेजेंट मतलब क्या है दिखाना, उपस्थित दिखाना, और उसका सारा कंक्लूजन दूर हो जाए। इसका हमको डिफिनेशन नहीं आने वाला है, ठीक है, बस ठीक है, इसका मतलब जानना पड़ेगा। फिर से यहाँ बता रहे हैं डाटा में बी प्रेजेंटेड इन 3 वेज। कौन कौन, टेक्सटुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो उसमें से पढ़ना पहले हमको टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इन टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन डाटा डिस्क्राइब्ड विथ द टेक्स्ट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट टू लार्ज, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल। जब डाटा टू लार्ज नहीं होगा तो उसको टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन के रूप में हम दिखा सकते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर प्रिफर्स ऑफ टू सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन रोज कॉलम। टेबुलर में तो पहले भी बताए थे कि रो और कॉलम इसमें जरूर आएगा टू फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिक एनालिसिस अकॉर्डिंग टू MM ब्लेयर। देखो ये सब चीज़ को ना गौर किया करो, जो नाम आते कम से कम इनको एक बार याद तो कर लिया करो। MM ब्लेयर हैं इकोनॉमिस्ट। टेबुलेशन इन इट्स ब्रूटेस्ट सेंस इज एनी ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रोज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशंस, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन आर एजेंडर। टेबुलेशन जो भी पढ़े रोज कॉलम के अनुसार उसके अंदर ये सब पढ़ना। इन सिम्प्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा, ये सब पढ़ो जी अपने, ये सब ज़्यादा उतना नहीं, थोड़ा हल्का अपने, ठीक है। कंपेरिजन इसेंशियल्स, हाँ ये देखो ये मेन है, इसेंशियल ऑफ अ गुड टेबल। गुड टेबल का क्या क्या आवश्यकता पड़ती है गुड टेबल की। टेबुलेशन इज ए हाईली साइंटिफिक जॉब, इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ए गुड टेबल मस्ट पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक गुड टेबल के लिए हमको सबसे पहले नॉलेज जानना पड़ेगा, एक साइंटिफिक तरीका से लिखना पड़ेगा, इसको भयानक दिखाना पड़ेगा, लगे आकर्षित करना पड़ेगा, वही होता है। सबसे पहले उसमें आता है टाइटल। टाइटल नेम क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी टाइटल प्रोवाइडेड, नहीं देयर मस्ट बी लिटिल प्रोवाइडेड, मतलब शॉर्ट में होना चाहिए। एट द टॉप सेंटर, टॉप में किसी भी चीज़ का नहीं तो टाइटल क्या है तुम्हारा लिखने के, उसको दोबारा दोहराते उसी तरह से। एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल द लिटिल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडीज। अब उसको सिंप्लिसिटी गुण बता रहे हैं, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, यूनिट्स होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। अब सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है उसको, द टेबल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली अंडरस्टूड विच कैन बी इजिली कम्परेटेड। मतलब जैसे देख के पता चल जाए कि उसके बारे में आखिर तुम किस, जैसे लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर अगर टाइटल बनाते हैं, अगर अंदर जैसे गाय का परिमाण तो तुरंत आज हाँ गाय पर ऐसे ऐसे हाँ ये चीज़ मतलब समझ में आने तक चलो। अब कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसा इतना बड़ा टाइटल लिखोगे कि पता ही नहीं चले कि आप कितना लिखना किसके बारे में। तो सिंपलिसिटी सिंपल में ताकि पता चले। फोकस द डाटा विच नीड टू बी हाईलाइटेड, फोकस मतलब हाईलाइट करेंगे तभी तो फोकस में दिखाएगा, है नहीं, बोल्ड कलर से, बोल्ड फिगर से बोल रहे हो। क्लैरिटी होना चाहिए, यूनिट्स उसका यूनिट्स मतलब जिसमें हो, यानी कि कहने का तात्पर्य कि अगर तुम अगर नापने वाला सामान है मतलब वेट्स पर है आधारित, कौन कितना स्टूडेंट का नाप कर रहा है, कौन कितना केजी है, तो उसमें ग्राफ में तुमको लिखना पड़ेगा वेट्स इन केजी या फिर किल्टन्स या फिर मीटर, जो भी हाइट्स वगैरह नापना। फिर साइंटिफिक एक ग्रुप उसका होना चाहिए। फिर अवॉइड एब्रिविएशंस। फिर आता है फॉर्मेट। अब जो हम ये पढ़ें गुड टेबल का उसी का फॉर्मेट अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इस पढ़े भी होगा। टेबल नंबर होना, सबसे पहले टेबल नंबर कितना, 1 2 3 4। फिर टाइटल क्या वो सबसे पहले टाइटल होता है, लेकिन टेबल नंबर भी वही नहीं तो बार बार एक्सरसाइज इतना पॉइंट का ये भी ऐसे लिखा। फिर हेड नोट्स होना चाहिए, उसका हेड नोट्स किसके पर तात्पर्य, उसके अंदर क्या क्या नोट्स तुम्हारा होगा, किसके ऊपर लिखना चाहते हो। फिर उसके बाद स्टब, यहाँ पे जो होगा स्टब्स। उसके बाद कैप्शन, जैसे यहाँ पे कैप्शन मतलब नहीं समझे, कैप्शन ये होता है जैसे तुमको अगर लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स,
नंबर ऑफ पर्सन तो ये हो गया स्टब। और यहाँ पे यहाँ पे होगा अगर दो चीज़, नंबर ऑफ पर्सन में क्या क्या सकता है, हो सकता है महिला हो सकता है बच्चा हो सकता है पुरुष हो। तो इस पर यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार से जो होगा ना उसको सब कैप्शन बोलते हैं। यहाँ फीमेल लिखेगा, यहाँ मेल लिखेगा, यहाँ चिल्ड्रन लिखेगा, यहाँ गर्ल्स लिखेगा, ऐसे इस तरह। तो ये हो जाएगा क्या, सब कैप्शन, स्टब सब कैप्शन। ये जो बड़ा हेडिंग होगा वो तो कैप्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, सब कैप्शन। तो कहाँ तक थे। उसके बाद ये कैप्शन के अंदर जो भी आएगा बंटवारा रहेगा तो सब कैप्शंस, ये स्टब बोल दिए। हाँ, और ये जानता है रो एंड कॉलम्स इसको आ सकता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रो। इसे यहाँ कितना रो है, एक रो नहीं, यहाँ से एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पाँच रो, छः रो है यहाँ पे। और कॉलम कितना, जो वर्टिकल होता है कॉलम होता है, एक दो तीन चार कॉलम्स है, ठीक है। और जो इस कैप्शन स्टब हो गया, ये सब क्या होगा, इस जो सेल जो यहाँ लिखा नहीं, ये क्या कहते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, बॉडी। ये सब क्या होता है, इसको इसी का नाम क्या है, बॉडी। फिर देखो, फिर अगला होता है फुट नोट्स। ये यहाँ हेड नोट्स था, यहाँ फुट नोट्स थे 7 नंबर। उसके बाद 8वां सोर्स। आखिर तुम ये उठा कहाँ से रहे, लेकिन कौन से क्षेत्र हो। अब आता है यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ अ टेबल। टेबल नंबर फैसिलिटी, ये सब चीज़ थोड़ा सा उसके बारे में गुण है कि टेबल नंबर क्या है, टाइटल क्या है, हेड नोट क्या है, स्टब्स क्या है। अच्छा, स्टब्स के बारे में, स्टब्स आर हेडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज, दिस टाइटल्स रिफर्स टू इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रो ऑफ द टेबल। ये सब एक नंबर में आ सकता है कि टाइटल जैसे लिखेगा, टेबल मस्ट हैव सूटेबल डैश, क्या रहेगा, टाइटल। ऑप्शन में दिया रहेगा कैसे, टेबल नंबर फैसिलिटी डिफरेंस ऑफ द टेबल्स। फिर ऐसे पूछता है फॉर्मेट ऑफ अ टेबल इज टाइटल, हेड नोट, स्टब्स। मतलब एक टेबल का फॉर्मेट में क्या क्या होना चाहिए, टाइटल, हेड ऑफ नोट, स्टब्स, ऑल ऑफ दिस मारना। कैप्शंस, बॉडी और फील्ड, फुट नोट्स, सोर्स, ठीक है ना। फिर आता है हमको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज ए टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डाटा थ्रू पिक्टोग्राम्स। देखो पिक्टोग्राम्स, कार्टोग्राम्स, ये सब पढ़ना है हमको आगे। बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स, इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग वे टू रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डाटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन टू, और ये बताए थे ना यार, ये पाई डायग्राम्स मतलब क्या, सर्कल में होता है पाई डायग्राम्स क्या, सर्कल में होता है। और यहाँ कितना होता है, 360 डिग्री का पाई डायग्राम, जहाँ भी आएगा पाई डायग्राम्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस, ये सब जो थोड़ा पढ़ लो, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल्स सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो सर लिखाते नहीं आते थे श्रीवास्तव से डायग्राम्स। फिर स्केल, अच्छा ये टॉपिक क्या था मेरा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। उसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सब का मतलब है मेरा, क्या जानता है, ये सब का मेन इसका मतलब है कि एक स्केल लो, स्केल के हिसाब से पारो, प्रॉपर लाइन वाइज, ज़्यादा गलती ना करो, और एक लाइन वाइज स्टब्स वगैरह जो सब हैं, सब कैप्शन वगैरह बढ़िया से क्लियरली दिखना चाहिए, मतलब एक बढ़िया तरीके से, मतलब लाइन वाइज, ये नहीं गिरे बिजे काट दें, यहाँ गलत होती है, बढ़िया से साफ सुथरा। फिर आता है मेरा डायग्राम्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। पहला क्या है, जल्दी निकलो यार, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। डायग्राम दो प्रकार से, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम एक ही चीज़ है जो अभी बताने वाले हैं, और बार डायग्राम में ये बार डायग्राम कितना प्रकार है, ये नहीं पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ये बहुत तरह से हो सकते हैं, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, ब्रोकन, बिलेटरल। कितने हैं यार, अभी तक बाकी खत्म नहीं हुआ मेरा। अच्छा चलो अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहे। बार डायग्राम और वन डायमेंशन डायग्राम्स, ये चीज़ है, डायग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डायमेंशनल। बार डायग्राम या फिर वन डायमेंशन डायग्राम एक ही चीज़ है, सिंपल बार डायग्राम या फिर वन डायमेंशनल डायग्राम। सिंपल मतलब क्या, एक, और एक मतलब क्या, एक दिशा होगा, जैसे लीनियर भी क्या है, मोशन बोलो या लीनियर मोशन या बोलो सिंपल मोशन, एक ही चीज़ है, मतलब एक लाइन, मतलब एक ही तरफ। इन दिस डायग्राम द मैग्नीट्यूड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा इज शोन बाय लेंथ ऑन द बार। ये चीज़ बार डायग्राम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, ये बार डायग्राम्स है। अच्छा, बार डायग्राम मतलब वन डायमेंशन बार डायग्राम, बार में छिपा रहता है। अब उसमें से मेरा क्या है, सिंपल बार डायग्राम का, फिर वन डायमेंशन, अब उसमें से मेरा सिंपल बार डायग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ, these are the simplest type of the bar diagrams which represent only one variable or characteristic of the data. These can be drawn either horizontally or vertically.
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कुछ भी तरह से हो सकता है। इधर ईयर लिखें, इधर हम इधर भी तो ईयर लिख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, जो सब दिशा है। 1991 में कितना हुआ था। अरे ये देखो भाई, यहाँ ईयर्स वाला है, तो ईयर से कौन सा हो जाएगा, ई क्रोमोलॉजिकल सीरीज हो जाएगा, क्रोमोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगर प्रेजेंटेशन के रूप में बोले तो क्रोमोलॉजी, क्योंकि ईयर के साथ, साल के हिसाब से, ठीक है। अब इस सिंपल बार डायग्राम था, सिंपल में एक दिया रहेगा, एक इधर डाटा रहेगा, उधर से उसको मिला ग्राफ बनाते हैं। मल्टीपल में क्या रहेगा, एक के साथ दो दो तीन ले। जैसे सिंपल एग्जांपल इसका PDF नहीं आए। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि कुछ साल हैं 2004, 5, 6 में आर्ट्स और कॉमर्स साइंस में कोई कॉलेज होगा, जैसे मान लीजिए अपना कॉलेज, तो उसी में इस आर्ट्स में इतना स्टूडेंट, कॉमर्स में इतना स्टूडेंट, 2024 में इतना आर्ट्स कॉमर्स साइंस में इतना स्टूडेंट एडमिशन करवाए, 2005 में किसी गांव का होगा, 2006 में इतना स्टूडेंट था। तो इसको दिखाना है, और इसको बोल दिए मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, 1, 2, 3 में, तो इसको एक ही साथ दिखाना है, यानी कि जहाँ भी आर्ट्स दिखाएं वहीं कॉमर्स और साइंस दिखाना। तो हम डायरेक्ट 2004, 2005, 2006, तो 2004 में कहा आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो इसको एक ही साथ सारा दिखाएं। 2004 का एक जगह, 2005 का एक जगह, 2006। हम इसको इस तरह भी कर सकते थे। किस तरह से कर सकते थे, आर्ट्स लिख देते हैं, फिर इधर ईयर्स करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है ना, इस तरह भी कर सकते थे। कॉमर्स का 1500, 180, फिर इधर भी हमको मिलाना पड़ता, डाटा इधर उल्टा फिर करना पड़ता है कि नहीं। तो एक तरह से कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल नहीं होता है, क्योंकि आर्ट्स का तो एक ही होता है आर्ट्स का, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है, 3 गो चीज़, एक में 3 गो, एक में 3 गो, एक में 3 गो। अब आते हैं, मेरा सिंपल हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम। दिस रिप्रेजेंट टोटल वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ अ डाटा एंड आल्सो इट्स पार्ट्स वैल्यूज सिमुलटेनियसली इन द सेम बार। ईच कंपोनेंट पार्ट दिख रहा है, सॉरी, each component part occupies place in the bar proportional to its share in the total. These diagrams are also called component bar diagrams. Subdivided मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, सबडिवाइडेड मतलब पार्ट्स, कोई चीज़ होगा। देखो कंपोनेंट बार डायग्राम्स, कंपोनेंट मतलब भी वही होता है, सबडिवाइडेड मतलब वही मतलब टुकड़ा, कंपोनेंट मतलब भी टुकड़ा। जैसे वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, एक साइन थीटा में, एक कॉस थीटा में। इसी तरह कंपोनेंट बार डायग्राम्स। एग्जांपल्स, ईयर्स 2004, 5 में आर्ट्स कॉमर्स साइंस। टोटल कितना हो मेरा, 3000, 2005 में कितना स्टूडेंट एडमिशन करवाए थे, 2004 में 3000, 2500। यहाँ पे देखो 2004, 5, 6, तो टोटल 2004 में 3000, 2005 में इतना, 2006 में इतना। इसको टुकड़ा एक ही में कर लिया। यहाँ पे था साइंस कॉमर्स आर्ट्स 3 को अलग किया था, लेकिन नहीं, यहाँ एक ही में आर्ट्स का इतना, यहाँ तक 1200, फिर इतना तो टोटल एक पूरा बना लिया। अगर आप कितना टोटल देख लीजिए कि हाईएस्ट अमाउंट कितना है, 3000 तक लेके, और उसके सब अलग अलग करके एक ही ग्राफ में डिवाइड करते गए, ठीक है। 1, 2, 3, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कॉमर्स आर्ट्स कॉमर्स आर्ट्स कॉमर्स है, ये भी क्या सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। अब आता है परसेंटेज डायग्राम में। परसेंटेज नाम सुन के क्या, उसमें परसेंटेज का बात जरूर होगा, और बार डायग्राम तो है ये। So subdivided bar diagrams present graphically percentage basis percentage bar diagram. These diagrams represent different components of the values of the set of data in terms of percent. जैसे ईयर्स 2005, 2006, 2007। वीट का ये अलग एग्जाम्पल है। वीट का प्रोडक्शन 2005 में 400 क्विंटल हुआ, क्विंटल्स में ये। 2006 में 1200, 2007 में 800। राइस का 600, 800, 200। तो इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, समझा। अब देखो, या तो तुम साल के हिसाब से निकालो, तो साल के हिसाब से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे निकाला गया है, सॉरी, प्रोडक्शन इन 2005 400, 600, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 400, 600, 1000 क्विंटल। 1000 क्विंटल में वीट का कितना हो, तो निकालेंगे 1000 में 400, तो 400 क्या लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए टोटल 1000 है, और है कितना वीट का 400, तो 1000 का 400 कितना परसेंटेज निकाले, क्या होगा 400 बटा टोटल 1000 इंटू कितना प्रतिशत निकालना, 100 से गुना, 2 0 खत्म, 1 खत्म, 1 खत्म, बचा कितना 40, यानी कि 40%। अब 100 में 40 60, इसका 60%। फिर इसका प्रोडक्शन अब कितना, 2006 में इतना, 2007 में इतना, परसेंटेज निकाल के अब इसको क्या, बस उसी तरह डाटा यहाँ पे लिखा, परसेंटेज कहाँ तक जाएगा 100 तक, तो 100 लिखो, 10 भी दीजिए, 100। अब 2005, 6 था, शुरू में कितना था 2005 में 40%, 60%, फिर कितना था 60, 40, इस तरह निकलते उसको वैसे भी परसेंटेज में। हालांकि अगर ये परसेंटेज में नहीं रहता तो ये क्या हो जाता, ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम हो जाता ना, लेकिन ये क्या है परसेंटेज, इसीलिए परसेंटेज बार डायग्राम कहलाता है।
अब ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, अब मतलब ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, डिवाइडेड मतलब भी वही होता है, कन्फ्यूज मतलब, लेकिन डिवाइडेड में क्या हो, जुड़ा हुआ। अब ब्रोकन मतलब ढेरी, ब्रोकन मतलब पूरा बिखर गया, मतलब एक बहुत छोटा है तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा है तो मतलब सब बहुत बड़ा 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 है तो एक बहुत छोटा, ये हो गया ब्रोकन। बहुत डिफरेंस है इसमें। इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ईयर्स 1992, 93, 94, 95 में प्रोडक्शन 20, 40 और एक 80, एक 20 क्विंटल, एक 40 क्विंटल, एक 80 क्विंटल, एक 4800 क्विंटल। देखो 4800 क्विंटल, तो इन तीनों के कंपेयर में कितना है, औसत से भी ढेर ज़्यादा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा। यही सब में हो जाता है क्या, कंपोनेंट बाकी। वैसे देखो 1900, अब देखो अब 10-20 का हम 10-10 का अंतर लिए हैं। अब एक 4800 जाएगा एक का 1994 में, तो इसको हम दिखा सकते हैं कॉपिया छोट हो जाएगा जी, नहीं ना। बस इसी चीज़ के लिए ब्रोकन डायग्राम का यूज किया जाता है। यहाँ पे दिखा दो दरार फाट गया है, यहाँ तो 4800 बता रहा है कि छोड़ दो थोड़ा सा डिफरेंस, पर यहाँ ऐसे जाएंगे नहीं तो 4800 तक जाएगा। यहाँ पे भी डॉट 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 दिखा सकते हैं, नहीं तो इस जगह नहीं होता तब ऐसा किया जाता। तो ये क्या ब्रोकन बार डायग्राम्स। अब होता है बायलैटरल और डेविएशन बार डायग्राम, बायलैटरल और डेविएशन बार डायग्राम। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा, दिस हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब एक ऐसा डायग्राम है, अभी तो सब देखें क्या, ये सब थी एक्स एक्सिस के सब ऊपरे बन रहा था, एक्स एक्सिस के सब ऊपरे, लेकिन इसमें एक मेन चीज़ होता है कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी आ सकता है बाहर, नेगेटिव में जा सकती है, मतलब इसका ग्राफ अगर ऊपर बन सकता है तो इसका ग्राफ नीचे भी बन सकता है। आने की अगर यहाँ बोलता था 40, अगर यही बोलता -40 तो हम -40 थी कि सेम इमेज इसका बनता है यहाँ, सिर्फ बस वही नेगेटिव हो जाता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे बायलैटरल और डेविएशन बार डायग्राम। जैसे देखो यहाँ क्या है, ईयर दिया 40, 60, ये सब क्या है, क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। 40, 60 क्योंकि ईयर का बात कर रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया रहता तो जियोग्राफिकल बोलता, ठीक है ना, क्वांटिटी रहता तो क्वालिटेटिव। तो 40, 60 -40, 20, 60, तो इसका क्या बना है, देखो ये माइनस में गया, ये भी माइनस में, क्योंकि माइनस में दिया तो ऐसा दिएगा तो ऐसा में बना देना, इस बार इसको ग्राफ बना पड़ेगा। और हाँ एग्जाम में ये सब लेके जाना पड़ेगा स्केल वगैरह, वरना फंस जाओ। अब हमारा मेन आता है पाई डायग्राम्स, ये बहुत मज़ा आता है इसमें। पाई डायग्राम समझ लो सीधा कि गोल गोल वृत्त में, ये पाई डायग्राम जल्द से कंपोनेंट पाई डायग्राम, component diagram, but unlike a bar diagram, here it is circle whose area is proportionally divided among the components. It is also called a pie chart. पाई डायग्राम को पाई चार्ट भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू एज मेनी पार्ट्स एज 3 आर कंपोनेंट्स बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम द सेंटर टू देयर सर्कमफेरेंस। ड्रॉ अ पाई डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय योर फैमिली। जैसे फूड का, और इसमें ना प्रतिशत में दिया, जैसे फूड, एजुकेशन, हाउसिंग, क्लॉथिंग, मील, इसको हम बना सकते हैं इसी में, लेकिन इसको पाई डायग्राम में बोल रहा है। इसका तो एक सर्कल छापेंगे, इसमें 60% बोला है, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो 60% है ये कौन सी फूड, यहाँ 15% एजुकेशन है, 10% हाउसिंग है, 10% क्लॉथिंग है और 5% मिस्क, 60-60। तो अब हम लोग चूँकि पाई डायग्राम में प्रतिशत हो तो दिखा नहीं सकते, तो एक पाई डायग्राम में क्या होता है, ये तो एक सेंटर पर निर्भर करता है, सेंटर मतलब 360 यानी कि डिग्री पर निर्भर करता है मेन तरफ, तो उसको निकालना पड़ेगा। 360 में इसकी टोटल जोड़ने पहले 100 आया, ठीक। तो हिंट देखो, यहाँ हिंट दिया कैसे निकालना, जैसे 60%, तो 60% तो 300 मतलब 360 का 60% कितना है, 360 गुना 100, 60% यानी कि 60/100, तो 2 घटे यानी कि 6 को 36 यानी कि 216 डिग्री आएगा। उसी तरह सबको भाग देते हैं, जिसका जितना उसको इसको 360 से गुना करके 100 से भाग दे देना, उसका कितना उतना डिग्री आ जाएगा। और जितनी बढ़ रहा है उसको कॉन्ट्रैक्टर से, प्रोटेक्टर से, जो भी इससे भी हम करते हैं, चांद से इसको थी सेंटर में ले जाके कितना, तो सबसे पहले यहाँ कितना ऐसे एक लाइन थी 90 डिग्री, अब सबसे पहले कितना पहला कितना 216 डिग्री, 216 डिग्री कहाँ हो, 180 तो यहीं पर हो जाता है, 180 और 30, 180 210, तो 216 यानी कि इधर ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, यानी कि ऐसे ऐसे से कुछ बनेगा। और इसको क्या करना, ऐसे कर देना ऐसे, और यहाँ पूरा एकदम घेर कर दो, कलर कर दो, क्या करना है पूरा यहाँ कलर कर देना है, और लिख देना यहाँ पे क्या फूड 216, इतना प्रतिशत क्या मेरा फूड। फिर बाकी वो जो छोटा छोटा टुकड़ा में आएगा ऐसे ऐसे कर दो, यहाँ पे कलर कर दो, अलग अलग कलर से दिखना चाहिए, थोड़ा सा नाम लिख दो वहीं पे, फूड एजुकेशन हाउसिंग, यहाँ पे कलर करते हैं, ये सब सुंदरता दिखाने के लिए। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम क्या क्या है वो देखो। कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स इनटू परसेंटेज वैल्यू ऑफ द टोटल, मतलब टोटल परसेंटेज जो दिया होगा इसे में
परसेंटेज जो परसेंटेज कुल मिला कितना होगा, कितना चाहे दिया रहे, कुल परसेंटेज कितना मेरा 100 ही आएगा। तो परसेंटेज को पहले डिग्री में चेंज करके उसके बाद छापना होगा। जो करना करो। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मेरिट्स पहले जान, अट्रैक्टिव, सिंपल, एप्लीकेशन, कंपेरिजन, इम्पैक्ट, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेड यूज़, उसका लिमिट कर सकते, नॉट ऑफ मच यूज फॉर एक्सपेंस। बस अब हम चलते हैं क्या न्यूमेरिकल्स में।